समस्त नोडल शिक्षकों को नमस्कार। यह वीडियो मुख्य रूप से परिषदीय विद्यालयों के नोडल शिक्षकों के लिए ही बनाया गया है, जिसमें वे लोग जान पाएंगे कि सामर्थ्य ऐप पर CWSN छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना है। चूंकि उनको नई एवं स्पेशल फील्ड से संबंधित कार्य सौंपा गया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभ में कुछ समस्याएं होगी, किंतु जब सही जानकारी हो जाएगी तो उनके लिए यह कार्य भी आसान हो जाएगा। तो उनके लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि सामर्थ्य ऐप में CWSN अर्थात विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना है। तो इसके लिए जब आप अपने सामर्थ्य ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा, जिसमें बच्चों के रजिस्ट्रेशन वाले इस बॉक्स को क्लिक करने पर आपका ब्लॉक खुलेगा। किंतु यह भी हो सकता है कि नोडल शिक्षकों को अपना ही विद्यालय खुले। जो भी हो, चूंकि रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया सेम है, इसलिए मैं सीधे अपने ब्लॉक के किसी एक विद्यालय में पहुंचकर सीधे लाइव बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करके उनका रजिस्ट्रेशन करूंगा। तो मैं यहां पर क्लिक करके सर्वप्रथम अपनी NPRC को चुनूंगा। तो उस NPRC में रजिस्ट्रेशन के लिए यहां लिखा है बच्चे जोड़ें या ऐड चाइल्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन होगा, जिसे 4 कठिन स्टेपों से गुजरते हुए इस फॉर्म को अंत में सबमिट करना होता है। जिसमें पहला स्टेप बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी का होता है, जिसमें बच्चे का नाम, ग्राम और पता इत्यादि भरना होता है, जो एकदम आसान है। तथा इस फॉर्म का दूसरा स्टेप बच्चों के सर्वेक्षण का है, जिसमें बड़ी सावधानी से बच्चों का यह सर्वेक्षण पहले से ही किया गया रहता है कि उसकी कौन सी व्यक्तिगत रूप से शारीरिक व मानसिक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से उसकी शिक्षा बाधित होती है, तथा उसे किस प्रकार के उपकरणों से उसकी बाधा को दूर किया जा सकता है। इन सब का सर्वेक्षण करके इस फॉर्म को भरना होता है, जो बड़ा ही कठिन डगर है। इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी पहले से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुल 22 प्रकार के कठिन प्रश्नों का जवाब देकर ही अगले यानी तीसरे स्टेप में जाना होता है। जैसे क्या बच्चा चश्मा पहनता है, हाँ या ना का जवाब देकर आगे पर क्लिक करके इसी तरह दूसरे तीसरे कुल 22 प्रश्नों का जवाब देकर अगले यानी तीसरे स्टेप में बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं इसके तीसरे सबसे कठिन स्टेप की। इस स्टेप में बच्चे की विकलांगता का आइडेंटिफिकेशन अर्थात विकलांगता की विधिवत पहचान की जाती है, जिसमें कुल 19 प्रकार की डिसेबिलिटी को रखा गया है, जिसमें प्रत्येक अलग अलग डिसेबिलिटी की पहचान के लिए 4 चेकलिस्टों का हाँ या ना में जवाब देकर उस बच्चे की अर्थात जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी डिसेबिलिटी को पहचान किया जाता है कि वास्तव में उसकी डिसेबिलिटी किस प्रकार की है। जैसे इस समय मैं जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, उसका पहले से ही पहचान किया हूं कि वह अल्प दृष्टि दोष अर्थात लो विजन की छात्रा है। अब उसके अल्प दृष्टि दोष होने के कारण उसको पठन पाठन में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं, उसी को यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देकर यहाँ पर नीचे अपने सर्वेक्षण को जमा कर देना होगा। तब आपका यह अंतिम स्टेप सबमिट का खुलेगा, जिसमें यहाँ पर उस बच्चे की विकलांगता समूह को यहाँ पर क्लिक करके चयन करना होगा कि इन 4 प्रकार की विकलांगता समूह में वह किस समूह में आएगा। तो जिस छात्रा का मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं वह अल्प दृष्टि दोष का है, तो जाहिर सी बात है कि वह VI अर्थात विजुअल इंपायरमेंट अर्थात दृष्टि अक्षमता वाले समूह में आएगी। इसके बाद यहाँ पर उसके लिए पूछा गया है कि उसको अब तक कौन कौन सी सुविधाएं या उपकरण उपलब्ध हुआ है, उसकी जानकारी देकर और यहाँ बच्चे का फोटो लेकर रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि नोडल शिक्षकों के लिए यह जानकारी बड़े काम की होगी, क्योंकि आगे इस पर आप लोगों को और भी बहुत कुछ करना है। तो इसी तरह की और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।